हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज ये संकल्प सीरीज का पार्ट 21 है। इससे पहले 20 पार्ट हो चुके हैं और ये संकल्प सीरीज हमारी उत्तराखंड बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और इसके अलावा आपका उत्तराखंड समूह गौ और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के लिए हमने संकल्प सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज पार्ट 21 है। इससे पहले आपने 20 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें कुल 20 प्रश्न रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिला के तो ये आपके 30 से ऊपर क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, इससे पहले कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे जितने भी पेपर होंगे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला कथन दिया है, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, ये कथन गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 सितंबर नहीं, 4 सितंबर की जगह 14 सितंबर होना चाहिए था, 14 सितंबर, ठीक है। तो कथन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आता कथन इसमें, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, ठीक है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो इसमें कथन दूसरा है ये तो बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है न तो 1 और न ही 2, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा केवल 2 वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो हिंदी दिवस मैंने बता दिया 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस आएगा तो कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है आपका? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को। और ये पहली बार 2006 को मनाया गया। पहली बार विश्व हिंदी दिवस आएगा सबसे पहले कब मनाया गया? तो 2006 से स्टार्ट है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर आ सकता कभी, उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है चोर का पर्यायवाची? ऑप्शन ए में दिया गंधर्व, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है सतदल दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सतदल भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया कुंभिल और ऑप्शन डी में देवपगा भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, कुंभिल इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा चोर के पर्यायवाची आपके आ गया तो एक होता तस्कर, ठीक है। इसके अलावा रजनीचर, ठीक है। इसके अलावा मूसक, ठीक है, मूसक भी चोर का पर्यायवाची है। खनक, ख न क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खनक, ठीक है। इसके अलावा कुंभिल आ चुका है एक, ठीक। इसके अलावा साहसिक ये भी आपका चोर का पर्यायवाची, ठीक है। सेंधमार एक आता है, सेंधमार, ठीक है, तो ये भी आपका चोर के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए की बात कर, ऑप्शन ए में आ जाइए। तो ऑप्शन ए में रासव हो गया, रासव हो गया, ठीक है। गधा हो गया, धूसर भी हो गया। इसके अलावा बेसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है वैशाख नंदन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैशाख नंदन, ठीक है। एक चक्रीवान भी इसी का ही है, गधा का चक्रीवान, ठीक है, गंधर्व का, ठीक। ऑप्शन बी में देखिए सतदल, ऑप्शन बी सतदल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, सतदल किसका पर्यायवाची है? तो सतदल आता है कमल का, ठीक है। कमल के अलावा सतपत्र भी बोला जाता है, सतपत्र ये भी कमल का हो गया, सतपत्र, ठीक है। अरविंद, ठीक है। इसके अलावा नीरज के अलावा आपका पदम, ठीक है, ये भी कमल का हो गया। जलज, और जलद होगा तो बादल का हो जाएगा। अब्ज, ठीक है, अब्ज इंपॉर्टेंट है इसमें। और अम्बुज, ठीक है, ये हो गए आपके सारे कमल के पर्यायवाची। अगला देखिए
ऑप्शन डी में है देवपगा। ऑप्शन डी देवपगा है गंगा का पर्यायवाची। किसका? गंगा का। ठीक है, गंगा को और बोला जाता है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के अलावा और क्या बोलेंगे? देव नदी, देव नदी। ठीक है, देव नदी के अधिक त्रिपथगा, त्रिपथगा। ठीक है, ये भी आपका गंगा का हो गया। और हो गया सुरसरी, सुरसरी। ठीक, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी। ठीक है, इसके अलावा एक आता है अमर, लिख दूँ मैं यहाँ पे, अमर तरंगिणी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमर तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में दिया अनेक शब्द और सूची सेकंड में एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है इसमें। तो ऑप्शन एक में दिया है याचना करने वाला। तो याचना करने वाले को बोला जाता है, ये याचना करने वालों कहा जाता है याचक, पहले का दूसरा। ठीक है, जो पूछने योग्य है उसके लिए एक शब्द है प्रष्टव्य, दूसरे का चौथा। ऑप्शन में मैच कीजिएगा तो ए का दूसरा देखिए ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूछने योग्य दूसरे का चौथा, दूसरे का बी का चौथा। ठीक है, जो खाने योग्य है खाद। ठीक है, तीसरे का पहला बिल्कुल सही है। और विश्वास के योग्य विश्वसनीय। ठीक है, चौथा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए में कहता है प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी में कहा गया प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या कहता है निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उन्हें संबंध कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया, एक साइड सूची सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अंधकार का क्या होता है? अंधकार का होता है प्रकाश। ठीक है, यानी कि ये विलोम शब्द पूछ रहा है, इसमें दिया नहीं है तो आपको समझना होगा खुद ही। ठीक है, विलोम की बात कर रहा है। अंधकार का पहले का चौथा। ठीक है, अंधकार का प्रकाश। हर्ष, बहुत ज़्यादा हर्ष है, हर्ष का विषाद। ठीक है, दूसरे का तीसरा। तो ऑप्शन भी देखिएगा, पहले का चौथा, शायद चौथे वाले में दिखाई दे रहा है, हर्ष का विषाद, तीसरे का दूसरा। मुख का वाचाल, जो मुख शांत है और बहुत ज़्यादा बोलने वाला वाचाल। ठीक है, तीसरे का दूसरा। और खास का आम, खास है और आम है। ठीक है, तो ये चौथा। ऑप्शन डी वाला इसको बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य इसमें सही है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा चुनना है इसमें? सही वाक्य चुनो। उसने, ऑप्शन ए में कहा गया है उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में कहा है उसने बताया कि मेरे 4 भाई हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में कहता है उसने बताया कि हम 4 भाई हैं। ऑप्शन डी में कहता है उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ। तो सही वाक्य कौन सा है इसमें बताइए ज़रा। तो सही इसमें जो लग रहा है सबसे बेस्ट आंसर जो लगेगा तो ऑप्शन सी, उसने बताया कि हम 4 भाई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कथन फर्स्ट अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अर्ध सरकारी पत्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में कहता है यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल भेजा जाता है अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी के पास या व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों सही है हिसाब से। तो ऑप्शन ए में कहता है केवल कथन 1 सही है, नहीं। ऑप्शन बी में कहता है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है, बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवेदन, ऑप्शन बी टिप्पण, ऑप्शन सी परिपत्र या ऑप्शन डी तार लेखन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कम से कम शब्दों में लिखा जाता है उसको कहते हैं तार लेखन। ठीक है, बाकी आवेदन पत्र हमारे पुरानी वीडियो में हो चुका है, टिप्पण भी हो चुका है और परिपत्र भी हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं इस, तो उनको भी देखिएगा आप लोग, तो आपको समझ आएगा बढ़िया सा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा अगला। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पर्यायवाची, ऑप्शन ए पर्यायवाची, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी लोकोक्ति या ऑप्शन डी विलोम। तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है मुहावरा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी कारक या ऑप्शन डी विकृत अवयव। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना और नए वीडियो के लिए, ठीक है, लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो अच्छी लगती है तो, और थोड़ा शेयर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग, अच्छा लगेगा हमें भी, थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर से जोश आएगा कि वीडियो बनानी है बच्चों के लिए ये सो करके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। ठीक है, विशेषण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मंत्री शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग या ऑप्शन बी स्त्रीलिंग या ऑप्शन सी नपुंसक लिंग या ऑप्शन डी उभयलिंग। तो मंत्री एक ऐसा शब्द है, ये उभयलिंग है। ठीक है, मंत्री बोलोगे तो इसमें पता नहीं लग पाता कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपका शिक्षक, शिक्षक में भी आपको पता नहीं चल पाता मेल शिक्षक है या फीमेल शिक्षक है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर, डॉक्टर में पता नहीं चल पाता डॉक्टर मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल लगाते हैं हम कि फीमेल डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है, मेल शिक्षक है या फीमेल शिक्षक है। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर के अलावा मित्र, मित्र में ये पता नहीं लगता मेल है या फीमेल है। ठीक है, हम मित्र बोलते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी में भी नहीं पता चलता। ठीक है, नेता, नेता। इसके अलावा खिलाड़ी, खिलाड़ी भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, एक ही शब्द है। उसके अलावा पत्रकार, पत्रकार। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी आपका इसमें भी पता लगा। वकील, वकील के अलावा कलाकार, कलाकार। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं आपके, और भी हैं बहुत सारे, तो मैंने मुख्य मुख्य लिख दिया जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उभयलिंग, ये जितने भी लिखे हैं मैंने सारे उभयलिंगी के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कोलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में और क्यारिन में और कलित कलित किलकत किलकत है। ठीक है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में और क्यारिन में, कलित में, कलिन में, किलकत में। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण किसी काव्य में बार बार आए, ठीक है, तो वहाँ पे होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे क की आवृत्ति हो रही है, क, यहाँ पे भी क आ रहा है, यहाँ भी क आ रहा है आधा, यहाँ क। ठीक है, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे एक और बोल दूँ मैं इसी में ही, जैसे कि एक चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नल जल थल में। ठीक है, यहाँ भी चौचौ का हो रहा है। ठीक है, चौचौ अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में कहता है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में दिया छोटी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी सु प्लस उक्ति, यहाँ बड़ी उ की मात्रा दे दे, यहाँ छोटी की मात्रा थी, और ऑप्शन सी में दिया सुक्त प्लस ई, या ऑप्शन डी में सु प्लस इक्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, यानी कि बड़ी उ की मात्रा होता है, तो बड़ी उ की मात्रा में कौन सा संधि विच्छेद होता है? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का
उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण सु प्लस उक्ति, छोटा वो मिलके बड़ा वो बनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में कहा है अपने आसपास की परवाह न करना, ऑप्शन बी जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, ऑप्शन सी दूसरे लोगों का ध्यान रखना, ऑप्शन डी निकट के दोषों को देख न पाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, निकट के दोष को देख न पाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? ऑप्शन ए में कहा है गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी में कहा गया जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी में कहा गया भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी में कहा है परिणार्थक क्रिया है। तो कौन सा है? मनुष्यता का भाव आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 16वां। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, ह्रस्व स्वर में पिछले वीडियो में भी हो चुका है, वे स्वर हैं जिनका उच्चारण हम सबसे कम समय में बोलते हैं। ठीक है, वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या मैंने बताया था, शायद पुराने वीडियो कल में हुआ था या पिछली वीडियो में हुआ था, तो 4 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में एक तो अ आता है आपका, एक ई, एक ऊ और एक री। ठीक है, ह्रस्व स्वर हो गया, इसी को आपका मूल स्वर भी कहा गया है, मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर भी यही हो गया और ह्रस्व स्वर भी यही हो गया। तो आपके 4 ह्रस्व स्वर कभी आएगा, ह्रस्व स्वर की संख्या, कभी मूल स्वर पूछेगा तो मूल स्वर भी 4 ही हैं, यही अ, ई, ऊ और री। ठीक है, तो 4 ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। और इन्हीं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा गया है। मूल स्वर को ही आपका एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा वाले स्वर भी इन्हीं को कहा गया है, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन या तो ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ लेगा, या मूल स्वर किसे कहते हैं ये पूछ लेगा, या एक मात्रिक स्वर पूछेगा। तो यही एक मात्रिक स्वर भी हो गए, मूल स्वर भी यही, एक मात्रिक स्वर भी, और ह्रस्व स्वर भी यही हो गए। ठीक है, अ, ई, ऊ और री, इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, मूल स्वर भी 4 हो गए, एक मात्रिक स्वर भी 4 हो गए और ह्रस्व स्वर भी 4 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए तत्सम कहलाते हैं, ऑप्शन बी तद्भव कहलाते हैं, ऑप्शन सी अर्ध तत्सम कहलाते हैं, ऑप्शन डी देशज। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो 18 में आता है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। ये खूब सारे हो चुके हैं, पुराने वीडियो में देखिएगा, आप लोग पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें भी चलो मैं फिर से बताता हूँ, पुर्तगाली शब्द, बहुत सारे शब्द मैं लिखा चुका हूँ, कुछ और लिखा देता हूँ। जैसे अलमारी आ गया, आलू, आलू रोज़ यूज करते हो, आप खाते हो, तो आलू किस भाषा का शब्द है? अनानास, अनानास किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है, इसके अलावा आपका बाल्टी, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली। फीता, फीता भी आपका पुर्तगाली हो गया। ठीक है, इसके अलावा गोदाम, गोदाम के अलावा चाबी, तौलिया। ठीक है, तौलिया के अलावा काजू, पपीता, अचार। ठीक है, पादरी, कमीज। ठीक है, ये आपके सारे पुर्तगाली शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा और भाषाओं के शब्द भी हैं जो हम यूज करते हैं काफ़ी, तो पुरानी वीडियो में हो चुकी हैं, कुछ आगे अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैर मुर्गा को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी शब्द है मैर, मैर कहा जाता है मुर्गी को, मुर्गा जो होता है ना, मुर्गा यानी कि चिकन। ठीक है, तो मुर्गा, मैर, मैर बोलते हैं मुर्गे को। ऑप्शन बी दुणगोड़, दूसरी बार की गुड़ाई, बिल्कुल सही है, दुणगोड़ कहा जाता है, दूसरी बार गुड़ाई निराई करते हैं ना खेतों में, तो वही है दूसरी बार की गुड़ाई। दूफाड़, दो पैरों वाला, दो पैरों वाला कहा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूफाड़ बोलते हैं दो भागों में बांटना, दो पैरों वाला नहीं, दो भागों में, दो पार्ट में, यानी कि दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, इसको बोलते हैं आपका दूफाड़। ठीक है, ऑप्शन डी यकुला, दिन में एक बार या आधा दिन,
ठीक है। यकुला भी ठीक है, दिन में एक बार या आधा दिन, ये भी बिल्कुल सही है। दुफाड़ गलत हो जाएगा, दुफाड़ यानी कि 2 भागों में बांटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है यन मा होलू कन जू मन माया की जोड़ालू, ठीक है। खेल माया को न खेल पस्तौन पड़ालू, उक्त संगीत किस गीतकार का है? तो किसका है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी जुबिन नौटियाल, ऑप्शन सी देव नेगी, ऑप्शन डी रोहित चौहान, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यनमा होलू कंजू मन माया की नी जोड़ालू, खेल माया कू न खेल पस्तान पौड़ालू, उक्त संगीत, ठीक है, किसका है? ऑप्शन ए, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी का है ये गाना। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना नए वीडियो के लिए, और मिलते हैं तब अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।